कहानी। विवेक की शक्ति के बिना क्या हम किसी भी और शक्ति का सही से उपयोग कर सकते हैं? जैसे शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, रिश्तों की शक्ति। कहानी का शीर्षक है मुसीबत का सामना। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के एक शहर से एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर बुलवाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। बस ने तो गांव के बाहर उतार दिया। उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। लुटेरा शरीर से तो बड़ा ही से कमजोर ही था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी है तुम्हारे पास सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो। अगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वह तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बड़ा ही बोला, एक काम और कर दो, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे कायर ही समझेगी। तुम इस शॉल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी शॉल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ यह बंदूक थी, अब यह भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे के होश उड़ गए और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी विवेक शक्ति का सही ढंग से उपयोग किया। हमारी विवेक शक्ति हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आसानी से बाहर निकाल सकती है। जरूरत है विवेक शक्ति विकसित करने की। आध्यात्मिकता में सबसे पहला कदम विवेकशीलता से शुरू होता है। यह जानना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ाती है, कौन सी चीज नहीं बढ़ाती। इनके बीच अंतर करने की क्षमता आरंभ से ही जागृत होना आवश्यक है। जय गुरुदेव।